नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एमएचडी 3 इसी का इस वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस को देख लेंगे। साथ ही उस सिलेबस से कौन कौन सा चैप्टर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उन चैप्टर्स को देख लेंगे। एमएचडी 3 का तैयारी आप कम समय में कैसे कर सकते हैं इस पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि YouTube की मदद से आप इसकी तैयारी कैसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्त, पूरा सिलेबस को पढ़ना ये तो बेहतर तरीका है। इससे आपको उस सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो पूर्णतः प्राप्त हो जाता है और एग्ज़ाम में आप एकदम फुल कॉन्फिडेंट होके जा सकते हैं। लेकिन हम अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बन गए हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी को घर संभालना है, तो इस तरह से समय मिल नहीं पाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि कम समय में हम अपना सिलेबस को भी पूरा कर पाएँ और एग्ज़ाम के लिए जो रिक्वायर्ड है, जितने प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है उसको भी हम लिख के आ पाएँ। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि शॉर्टकट में हम तैयारी कैसे पूरा करें। तो चलिए वन बाय वन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका पूरा सिलेबस क्या है। तो आप जानते हैं कि एमएचडी 3 जो है इसका नाम है उपन्यास और कहानी, अर्थात इसमें आपको कुल 5 उपन्यास पढ़ने हैं और उसके बाद क्या है 10-12 कहानियाँ हैं। तो ये मिलके एमएचडी 3 को डिज़ाइन किया गया है। तो जो खंड 1 है ये आपका प्रेमचंद का जो कालजयी उपन्यास है गोदान, इसको आधार बना के दिया गया है। इसमें कुल 3 इकाई है, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3। तो इकाई 1 में किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, दूसरा इकाई राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गोदान और जो तीसरी इकाई है वो है गोदान में नारी चरित्र। तो ये खंड 1 का बात हो गया। खंड 2 की अगर बात करें तो खंड 2 में कुल 2 उपन्यास आपको पढ़ने हैं। पहला जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास धरती धरना अपना और दूसरा मंजूरे एहतेशाम द्वारा रचित उपन्यास सूखा बरगद। इन दोनों ही उपन्यास में 2-2 इकाई दिया गया है। जैसे धरती धरना अपना, इसके लिए इकाई 4 और इकाई 5 दी गई है ना। दलित जीवन पर आधारित ये उपन्यास है और उसी से संबंधित क्या है ये दोनों चैप्टर्स में दिया गया है। पहला जो चैप्टर है दलित जीवन की त्रासदी के संदर्भ में, यही क्या है अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे ही जो सूखा बरगद है तो इसके अंतर्गत भी 2 इकाई है, इकाई 6 और इकाई 7। तो ये जो मुस्लिम मध्य वर्गीय है उसकी समाज की जो मानसिकता है मुख्यतः उस पर बात होती है और उनमें असुरक्षा की किस तरह की भावना है इस पर बात होती है। तो ये दोनों इकाई है। खंड 3 की अगर बात करें तो इसमें भी 2 उपन्यास का विवरण है ना। पहले मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु की महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है, वैसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। ये 2 उपन्यास देखना है। इकाई 8, 9 और 10 ये मैला आंचल से संबंधित है। वैसे ही इकाई 11, 12 और 13 ये आपका बाण भट्ट की आत्मकथा इससे संबंधित है। इस तरह से 5 उपन्यास 3 खंडों में दी गई है। अब अगर खंड 4 की बात करें तो इसमें कुल 5 कहानियाँ दी गई है। इकाई 14 में प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ठाकुर का कुआं, इकाई 15 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी पुरस्कार, इकाई 16 में जसपाल द्वारा रचित कहानी कुत्ते की पूंछ, इकाई 17 जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब, इकाई 18 अज्ञेय की कहानी रोज़। ये 5 कहानियाँ खंड 4 में दी गई है। खंड 5 की बात करें तो इसमें भी कुल आपका 5 इकाई है। इकाई 19 ये ज्ञान रंजन की कहानी पिता,
इकाई 20 में उदय प्रकाश की कहानी तिरिच, ओहो यहाँ पे विरिच हो गया है, तिरिच होगा। इकाई 21 में मन्नू भंडारी की कहानी त्रिशंकु। इकाई 22 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी यह अंत नहीं। और इकाई 23 में एक दिन का मेहमान, जो कि निर्मला वर्मा की कहानी है। इस तरह से खंड 5। खंड 6 की अगर बात करें, जो कि नई कहानी से संबंधित है, तो इकाई 24 शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार। इकाई 25 हरिशंकर परसाई की कहानी भोलाराम का जीव, है ना। इकाई 26 में भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत। और इकाई 27 जो है ये कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। तो इस तरह से ये कुल 27 इकाई है और ये 27 इकाई 6 खंडों में बंटी हुई है। अब हम देख लेंगे कि कम समय में ये MHD 3 की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले अगर उपन्यास सेक्शन की बात करते हैं, तो कुल 5 उपन्यास सिलेबस में दी गई है। तो पहला जो उपन्यास है गोदान, आप जानते हैं कि ये प्रेमचंद द्वारा रचित किसान जीवन पर आधारित उपन्यास है। बहुत आसान है। इस कहानी का सारांश अगर आप पढ़ लेते हैं, इनके प्रमुख पात्रों के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ये तीनों इकाई आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये हो गया। वैसे ही खंड 2 का बात करें तो दलित जीवन पर आधारित ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये उपन्यास है, धरती धन न अपना। इसका भी आप क्या है सारांश है। सारांश अगर देख लेते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न को लिख सकते हैं। सेम वही बात सूखा बरगद के साथ है। बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और एक बार अगर पढ़ लेते हैं आप तो इसको खुद ही इसका आंसर आप अच्छा से बना के लिख सकते हैं। ये हो गया। मैला आंचल, आप जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु का क्या है, ये कालजयी उपन्यास है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से, और ये जो अगला वाला जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो इसका जो भाषा है थोड़ा सा टफ है, तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर माने मेरा सलाह माने आप, तो क्या करें, ये 4 उपन्यास, 5 में से 4 उपन्यास को देख लें। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये उपन्यास से संबंधित प्रश्न तो क्या है फिक्स्ड है, आना ही है। जैसे खंड 1 गोदान, तो गोदान से एक प्रश्न तो आना ही है। यह भी आप जानते हैं कि इस पेपर में आपको कुल 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न तो आपको लिखने ही है और 5वां प्रश्न के लिए जो लास्ट में जो टिप्पणियां दी होती है, तो 4-5 टिप्पणियां दी होती है, उसमें से चुनकर 2 टिप्पणियां लिखनी होती है। तो मेरे हिसाब से यह तरीका भी ठीक है कि पहले आप 4 प्रश्न लिख लिए और जब टिप्पणियों की बात आती है तो उसमें 4-5 टिप्पणियां दी होती है, उसमें से आप कोई भी 2 टिप्पणियां लिख दिए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये पूरा हो गया। तो जो 4 प्रश्न लिखना है तो उसमें से एक प्रश्न तो आपका क्या है गोदान से फिक्स हो जाता है, तो एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसी तरह से ये धरती धन न अपना और सूखा बरगद, कभी कभी क्या होता है कि दोनों से ही एक एक प्रश्न आ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ये दोनों में से एक प्रश्न आपका आना ही है। तो यहाँ से एक प्रश्न हो गया, ये दोनों में से क्या है एक प्रश्न हो गया, तो 2 प्रश्नों का उत्तर आपका यहाँ से हो गया। उसके बाद साधारणतः आप देखेंगे ये मैला आंचल से भी एक प्रश्न आ ही जाता है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न हो गया। तो 3 प्रश्न क्या है आपका पूरा हो गया। इस तरह से अगर आप उपन्यास वाला सेक्शन से 3 प्रश्न पूरा कर लेते हैं तो अब आपके लिए चैलेंज रहा 1 प्रश्न का, है ना। तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ कहानियाँ तो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मुझे लगता है जो अगला जो 3 खंड है, खंड 4, खंड 5 और खंड 6, इसमें से ये तीनों खंड में से आप कोई एक खंड अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। खंड 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी सलाह माने और आपको क्या है कोई एक खंड पूरा करना है, तो मुझे लगता है ये खंड 5 क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर एक खंड करना है तो आप खंड 5 को कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानिए कि आपका जो तैयारी है वो पूरा हो गया।
है ना, 4 प्रश्न तो आराम से हो जा रहा है। और जो टिप्पणियाँ लिखनी है ना, तो टिप्पणियाँ जैसे 4 टिप्पणियाँ हैं, उसमें से कुछ आपका उपन्यास वाला भाग से भी आएगा, कुछ क्या है जो ये खंड 5 आप पढ़ के जाएंगे तो वहाँ से भी आएगा। तो टिप्पणियाँ आप क्या है आराम से लिख पाएंगे। तो इस तरह से क्या है ये कंप्लीट हो सकता है। अब अगर आप क्या चाहते हैं कि कहानियों में भी सबसे इम्पॉर्टेंट कहानियाँ कौन सी है, कहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए भी क्या है मैं आपको 4 महत्वपूर्ण कहानियाँ बता रहा हूँ। अगर खंड 4 की बात करें, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप पढ़ भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो इकाई 15 जो है ये मेरे हिसाब से ये भी आई है ना। आप देखेंगे कि बारंबार इससे क्या है प्रश्न पूछा गया है। तो उस हिसाब से जो इकाई 15 है पुरस्कार नामक कहानी, तो ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर देख लें। ये हो गया। वैसे ही समकालीन कहानी अर्थात जो खंड 5 है, इसको मैंने आपको ये पूरा खंड ही पढ़ने के लिए कहा, लेकिन फिर भी अगर इसका इम्पोर्टेंट चैप्टर की आप बात करते हैं तो पहला जो है इकाई 19 पिता ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे जून सत्रांत परीक्षा में यह प्रश्न बार बार इससे पूछा ही जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही क्या है एक दिन का मेहमान इकाई 23, तो ये भी आप देखेंगे कि इससे क्या है बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप चाहें तो तिरिच को भी क्या है देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रिशंकु से भी आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आप क्या है कहानियों में से इम्पोर्टेंट चुनना चाहते हैं तो इकाई 15 मेरे हिसाब से क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इकाई 19 बहुत इम्पोर्टेंट, इकाई 23 क्या है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सबको आप ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं कि YouTube की मदद से आप आसानी से कैसे इसकी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्त, आप सही चैनल में हैं। इसी चैनल में आपको MHD 3 का बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियोस मिल जाएगा। जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे उपन्यास वाला सेक्शन का अगर बात करें तो इस चैनल में आपको गोदान का सारा वीडियो मिल जाएगा, धरती धन्ना अपना का भी सारा वीडियो मिल जाएगा, सूखा बरगद का मिल जाएगा, है ना, मैला आंचल का जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो आपको मिल जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा अभी तक लोड नहीं किया गया है ना। और कहानियों में भी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ क्या है आपको मिल जाएगी इस चैनल में, और बाकी जो कहानियाँ हैं वो भी क्या है जल्द अपलोड की जाएगी। तो ये जो वीडियोस है ये वीडियोस को क्या है आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, है ना। आप क्या है हेडफोन लगा लीजिए, ब्लूटूथ वाला हेडफोन लगा लीजिए और आप अपने काम भी करते रहें और ये क्या है कहानियाँ उपन्यास ये भी सुनते रहें, तो काम करते करते आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।